यसुम मसीह में आपको सलाम। आज का टॉपिक भी बड़ा दिल को छू लेने वाला टॉपिक है। आज हम सीखेंगे नई पैदाइश कैसे होती है। मेरे अजीज़ों, बहुत सारे लोगों को नहीं पता। जैसे निकोदेमस था, यूहन्ना 3 बाब का मुताला करें, मैं उनकी मिसाल देना चाहता हूँ। वो यस्सु से मिलने आया, उसने यस्सु को रब्बी भी कहा। उसने कहा कि तू खुदा की तरफ से आया है, पर उसको ये नहीं पता था कि वो इबादत खाना का सरदार था कि नई पैदाइश कैसे होती है। यस्सु मसीह ने कहा, जब तक तू नए सिरे से पैदा ना हो, आसमान की बादशाही को देख भी नहीं सकता। तो वो कहता है, क्या जब मेरा माँ बाप बूढ़ा हो गया है, मैं खुद बूढ़ा हो गया हूँ, वो तो शायद मर चुके हैं, तो मैं कैसे जो है नई पैदाइश हासिल, क्या मैं दोबारा अपनी माँ के पेट में जाऊँ तो फिर नई पैदाइश मिलेगी? यीशु मसीह ने कहा, नहीं, जो जिस्म से पैदा हुआ है वो जिस्म है, जो रूह से पैदा हुआ है वो रूह है, और नई पैदाइश जो है वो रूह और पानी से होती है। और उसको नहीं समझ आ रही थी। और इसी तरह से मेरे अजीज़ों, आज भी लोगों को, बहुत से लोगों को निकोदेमस की तरह से नई पैदाइश की समझ नहीं आती। आज इस कलाम को गौर से सुनिएगा। आज के मैसेज में आपको ये समझ आ जाएगी कि नई पैदाइश कैसे होती है, जैसे निकोदेमस को समझ आ गई थी। आज मुझे और आपको भी समझ आ जाएगी। ये खुदा का रूह हमें समझाता है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि नई पैदाइश कैसे होती है और किस तरीके से नए सिरे से पैदा होते हैं। जैसे मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ इस सवाल को, ये खुदा के तलक से और अपने तलक से हम खुदा से पूछ सकते हैं। खुदा हमें वाज़िया तौर पर बताएगा कि नई पैदाइश का क्या तरीका है, नए सिरे से कैसे पैदा हुआ जाता है, हम इस अमल में कैसे शरीक होते हैं और कैसा किरदार अदा करते हैं। आपकी शरीकत जो आप कैसे इसमें शामिल होते हैं और आपका किरदार कैसा होना चाहिए। शायद आप सोचते हों कि मैं ये कहूँगा कि हमारा इसमें कोई किरदार नहीं, क्योंकि हम रूहानी तौर पर मुर्दा हैं। शायद आप ये कहें कि मेरा इसमें कोई किरदार नहीं है, मैं तो गुनाह करने की वजह से, नाफरमानियों की वजह से रूहानी तौर पर मुर्दा हूँ, मेरा तो इसमें कोई किरदार नहीं है। और मेरे अजीज़ों, मगर मुर्दा लोग अपनी क़यामत के अमल में पूरे तौर पर शरीक हैं। जो मुर्दा लोग हैं वो अपनी क़यामत के अमल में मुकम्मल तौर पर शरीक हैं। उठने वाले तो वही हैं। मैं अपना मतलब को बयान करने के लिए इस नई पैदाइश का आपके सामने एक मिसाल रखना चाहता हूँ, एक मिसाल देना चाहता हूँ। जब यीशु लाजर की कब्र के सामने खड़ा था, जो 4 दिन पहले मर गया था, तो मेरे अजीज़ों, वो मुर्दा था। यीशु ने नई ज़िंदगी पैदा की, ना कि लाजर ने। नई ज़िंदगी किसने पैदा की? यीशु ने, ना कि लाजर ने। और मेरे अजीज़ों, जब आप यूहन्ना की अंजील उसका 11 बाब 43 आयत पढ़ते हैं तो वहाँ पर यीशु लाजर से कहते हैं, ए लाजर निकला, ए लाजर निकला। सिर्फ ऐसे कहा। तो अगली आयत में लिखा है, जो मर गया था वो निकल आया। लिहाजा लाजर ने क्या किया? अपनी इस क़यामत में अपना हिस्सा अदा किया, वो बाहर आया। लाजर ने जो अमल किया वो बाहर आया। मसीह इस अमल का सबब बना, उसको बाहर लाने का सबब मसीह बना। लेकिन लाजर को जब हुक्म दिया गया तो वो बाहर आया। लाजर ने इसे अंजाम दिया। मुर्दों में से ज़िंदा वही हुआ जिस लम्हे मसीह ने लाजर को निकल आने का हुक्म दिया, लाजर निकल आया। जिस लम्हे खुदा नई ज़िंदगी बख्शता है, हम उस ज़िंदगी को जीते हैं। जिस लम्हे रूह ईमान पैदा करता है, उसी लम्हे हम ईमान लाते हैं। तो मेरे अजीज़ों, आप अपनी ज़िंदगी पर गौर करें। अब आपको समझ आ गई है कि यीशु मसीह ने हुक्म दिया कि लाजर निकला और लाजर निकला। आज खुदा का कलाम हमें हुक्म देता है। वो तो कब्र में था,
तो हम मुर्दा कामों में हैं। हम किस में फंसे हुए हैं? अपने मुर्दा कामों में फंसे हुए हैं। हर तरह का गुनाह जो है ये हमें मुर्दा बना देता है। आदम और हवा कैसे मुर्दा बने थे बागे अदन में? जनाब आदम और जनाब हवा जब उन्होंने नाफरमानी की थी, खुदा ने कहा था कि इस दरख्त का फल नहीं खाना, और उन्होंने खा लिया। और मेरे अजीज़ों, अगर आज हम अपने मुर्दापन में हैं, हम कोई नशा करता है, कोई ड्रिंक करता है, कोई सिगरेट नोशी कर रहा है, कोई पान खा रहा है, कोई दिगर बुरी बुरी आदत में है, किसी को बदगोई करने की आदत है, आप इन सारे मुर्दा कामों से निकलना चाहते हैं, तो आज मेरा यीशु आपको फरमाता है कि अपने मुर्दा कामों से निकल आओ। जैसे उस अमीर आदमी को जो बड़ा अमीर था, जो खुदा के हुक्मों पर अमल करता था, दायकी देता था, माँ बाप की इज़्ज़त करता था, और हफ्ते में 2 रोज़े रखता था। जब यीशु मसीह ने उसे कहा कि तू अपने मुर्दा कामों से बाहर आ जा, उसने कहा कि कहता मुझे हमेशा की ज़िंदगी चाहिए, मैं नई पैदाइश को हासिल करना चाहता हूँ। तो हमेशा की ज़िंदगी नई पैदाइश के बाद ही मिलती है। तो यीशु मसीह ने उसको घुटने भी टेके, उसने यीशु मसीह के आगे आके दौड़ भी यीशु के पीछे आया। यीशु मसीह ने जब ये कहा कि अपना सारा माल गरीबों में बेचकर तकसीम कर दे और मेरे पीछे हो ले, तो उसने ये ना चाहा, वो अपने इस मुर्दापन से बाहर ना आया। अगर मैं और आप आज इस मुर्दापन से बाहर नहीं आ रहे, तो मैं देखो हाथ बन कर इल्तमास करता हूँ। जैसे लाजर को हुक्म दिया गया, निकला, वो अपनी कब्र से बाहर निकल आया। आज ये हमारी कब्रें हैं, मुर्दापन की, लालच की कब्र है, लड़ाई झगड़ों की कब्र है, तफरीक़ों की कब्र है, हसद की कब्र है। आज मुझे और आपको इन कब्रों से बाहर आने की ज़रूरत है। हमें भी ये मेरा और आपका किरदार है कि हम अपने इन मुर्दा कामों से बाहर निकल आएँ। मेरे अजीज़ों, फिर आपकी नई पैदाइश होगी। जैसे ही आपको रूह कुद्दस ईमान दे, ईमान रखना शुरू करें। जैसे यीशु आपको नई ज़िंदगी दे, तो उस नई ज़िंदगी को जीना शुरू करें, उस पर अमल करना शुरू करें। सो कलाम हक़ का पढ़ा और सुना जाना हमारे लिए बाहिस बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो।